वहीं पे सहाबा किराम की मोहब्बत, वो भी ईमान का जुज़ और हिस्सा। अरे यार 5 किलो की तराजू है हमारे पास तोलने वाली, और तू तोल ले उस पे 1 क्विंटल, टूटेगी ये बचेगी तेरी ईमान की तराजू? 5वीं क्लास का पढ़ने वाला एमए और हाई स्कूल के बच्चों का टेस्ट ले लेगा? तुम सहाबा किराम की बराबर, हज़रत हसनैन करीमैन की बराबर। मगर सिर्फ लफ्ज़ आता चला गया और लोग सिर्फ इसी तरीके की बातें करते हैं। जने कितने लोग ऐसे भी हैं, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पता नहीं क्या क्या बकवास कर जाते हैं, लान तान कर जाते हैं, बुरा कर। मान लो थोड़ी देर के लिए एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, तुम मेरे इस्लामी रिश्ते के भाई हो, अगर तुम तक बात नहीं पहुंचाऊंगा तो कहां पहुंचाऊंगा? और मेरी बात गलत साबित हो तो बुला लियो, चौराहे पे खड़े होकर तौबा कर दूंगा, वरना तो आपको माननी पड़ेगी। रख दो। समझ में आ रही बात? जहन में आएगी, सुनो मैं बताता हूं आपको, जरा तवज्जो से सुनना, गौर करके सुनना। हजरत इमाम हुसैन पाक को जो शहीद कराया वो हजरत अमीर मुआविया के बेटे यजीद और यजीदियों ने, यही करेंगे, समझ में आ रही? चलो शहीद हो गए, उसके बाद ज्यादा हक किसका था? उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हजरत अमीर मुआविया को बुरा नहीं कहा, तुम कौन हो भाई? इमाम हुसैन पाक के बेटे कौन है? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। वो तो बाइकाट करते थे, बुरा भला कहते, मगर तुम नपिद्दी का शोरबा, और बड़े बड़े सहाबा उसके बाद भी मौजूद थे, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम मौजूद थे, फतवा लगा देते, मगर कोई भी माई का लाल नहीं दिखा सकता कि एक भी फतवा हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर किसी ने लगाया नहीं लगाया। उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर थे, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक थे, उनके बेटे इमाम मूसा काजिम थे, कोई फतवा नहीं लगाया। तू कहां से मुफ्ती आ गया? कान खोल के सुन ले, अगर सहाबी के बारे में कोई गलत जुमला बोल दिया, गुस्ताखी कर दी, तो तू कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, तेरी नमाजों का, रोजों का, तेरी मोहब्बत का कोई एतबार रहा ही नहीं, कोई एतबार नहीं रहा। और कुछ लोग कमबख्त ऐसे हैं, वो यार इमाम हुसैन पाक भी उंगलियां उठा देते हैं। इन्हें ये पता नहीं है कि नबी जब सजदे में थे, नमाज पढ़ रहे थे, तो नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, इबादत में थे, कोई छत पे तो थे नहीं जो अगर नबी उठ जाए तो इमाम हुसैन छत पे से गिर रहे हैं, माज़अल्लाह पाँव में किस चीज में चोट, सजदे में इतना ऊंचा आदमी होता, अगर ऐसे उठ जाते हुसैन पीछे गिर जाते, हाथ पांव तो नहीं टूटते, मगर मोहब्बत का तकाजा तो देखो, और वो भी हालत नमाज। नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। बास कमबख्त मौलवी नहीं हो, ऐसे तो शैतान भी बतेरा पड़ा हुआ था जी। यजीद को जन्नत में ले जाने की कोशिश कर रहे आप, कह रहे यजीद जन्नती था। यजीद तो जन्नती नहीं था। अगर यजीद को जन्नती मानेगा और इमाम हुसैन पाक के बारे में गलत सलत बोलेगा तो तू जरूर जहन्नमी हो जाएगा। समझ में आ रही? कोई भी ईमान की डोरी टूटने ना पाए,
तुम मुफ्ती मत बनना। अगर समझ में मसला ना आए, समझ में मामला ना आए, तो तुम्हारे यहाँ मुफ्ती साहब हैं, पास में बरेली है, आगे रामपुर है, पीलीभीत है, मुरादाबाद है, जहां जाओ बड़े बड़े आलिमों से, मुफ्तियों से मसला मालूम कर लो और उस पे अमल करो। अगर उन्होंने गलत बताया, तुमने गलत अमल किया, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, सारे का सारा अजाब उन मुफ्ती साहब को। समझ आ रही बात? एक हदीस शरीफ है, उसकी और तशरीह करना चाह रहा हूं। एक बात बताओ, आपको नबी ने फरमाया ये चीज हलाल है तो वो हलाल, तवज्जो है ना? नबी ने फरमाया ये चीज हराम है तो हराम। एक है बकरा और एक है खिंजीर, दो चीजें ना, दोनों का गोश्त होता है। अब बताओ क्या होगा? वो बकरा हलाल है और वो नहीं खा सकते जबकि गोश्त है। अच्छा, और ले लो दूसरी बात, एक बकरा वही आदमी वही छुरी, उसने उसको ज़बह किया, तो ज़बह किया तो अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और एक ने ज़बह किया अल्लाह का नाम लेके नहीं लिया, अल्लाह के अलावा किसी का नाम लेके यहां पे ज़बह कर दिया। समझे? अब बताओ, बकरा छुरी आदमी वही है, लेकिन जो अल्लाह के नाम से हुआ वो हलाल, और जो अल्लाह के नाम से नहीं हुआ वो मुर्दार। उसका खाना जायज, उसका खाना नाजायज। किसने बताया? नबी ने। जो चीज नबी बता दे वही तो मानोगे। अब नबी फरमाते हैं, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक समझ में आ रही बात? अंबिया और रसूलों के बाद कौन है बोलो? अच्छा, ये किसने बताया? नबी ने। अब कोई ये कह दे साहब अव्वल दर्जा सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक का नहीं, अव्वल दर्जा मौला कायनात हजरत अली का, तो तुम ज्यादा जानते थे या नबी? सोचने की बात जी। अब हम किसकी मानेंगे? अगर अव्वल दर्जा सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक का नबी ने फरमा दिया, तो उसके बाद तमाम सहाबा का जो दर्जात है वो उसमें तनकीस नहीं है, कोई तौहीन नहीं कर रहा है। समझ आ रही बात? फरमान नबी है, फरमान नबी। अब यही तो बात होगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक किस बात पर? हजरत उमर को भी एतराज नहीं था, हजरत उस्मान गनी को भी नहीं था, मौला कायनात हजरत अली को भी एतराज नहीं था, उनकी औलाद को भी एतराज नहीं है। तो तुम कौन हो? अपना पता बताओ, अपना एड्रेस दो जी। इसलिए ईमान बचाना बहुत जरूरी। मैं इसलिए वो बातें आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि खदशात निकल जाए, आपस के झगड़े खत्म हो जाए। भाई नबी के फरमान पे हमारा ईमान है, खत्म। एक हदीस शरीफ है, बहुत चल रही है और नाजिम लोग भी उसको खूब तेजी से, मन कुंतु मौला, तो सब लोग कहेंगे अली 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 कहते हैं। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला हो फहुवा अली। समझे? मन कुंतु, समझे, फहादा अली। इसका मतलब ये है मैं जिसका मौला हूं, बस ये अली भी उसके मौला है जी। अगर हाजा लगाएंगे तो मैंने ये का तर्जुमा कर दिया, मैं जिसका मौला हूं तो हजरत अली भी उसके मौला है। अब इस पे एक मौलाना की मैंने क्लिप सुनी, उन्होंने इसका तर्जमा कर दिया। मुझे लगता है वो मदरसे में पढ़े नहीं, अरबी से उनका ताल्लुक नहीं है, हर चीज के ग्रामर होते हैं।
यहाँ उलमा बैठे, मैं भी मदरसे में पढ़ा हूँ, उसके बाद पढ़ाया हूँ, फिर स्टेज पे आया। अरबी बनाते हुए एक जुमले की मान लो, तवज्जो रखो मेरी तरफ। आइन आइन अल आइन अलिफ लाम आइन या नून अल आइन। मेंढक है, मेंढक मेंढक, कोई हाथी नहीं है। तवज्जो रखो मेरी तरफ बेटा। ओ बेटा, ये बात सुनने की है, इल्मी है, मगर इसको आसान करूंगा इंशाअल्लाह, और कुरान से साबित भी करूंगा जी। एक बात देखो, तवज्जो रखना, तवज्जो। आइन के माना आते आंख, इसके माना आते घुटना, इसके माना आते झरना यानी चश्मा, इसके माना आते बढ़ती हुई आबादी। ये सारे माना इसके। अब मैं ये अरबी बनाऊं, तवज्जो रखो मेरी तरफ, मैं ये अरबी बनाऊं। हादर रजुल यशरिबुल माअ मिनल आइन, मैंने अरबी बनाई। ये शख्स घुटने से पानी पीता है, तो ये सही होगा तर्जमा? क्यों भाई? आइन का माना घुटना मैं तुम्हें डिक्शनरी में दिखा दूंगा। अच्छा, अब तो हादल बलद यंजुरु मिनल आइन, ये लड़का झरने से देखता है। ये तर्जमा ठीक होगा? नहीं, क्यों? आइन के माना दिखा दो, यहां आंख के माना लगाने पड़ेंगे। हाजा सभी यमशी मिनल आइन, ये बच्चा घुटने से चलता है, तर्जमा ठीक हो गया। और अगर मैं ये करूं ये बच्चा आंख से चलता है, तो तर्जमा ठीक होगा? नहीं हजरत, मैं तो आइन दिखा दूं। मौका महल देखना पड़ेगा। जैसे कुछ मौलाना ने, क्या नबी गुमराह हो सकते? और अगर कोई मान ले तो उसका ईमान, तो उसमें ववजदा का दालन फला दाल का गुमराह दे दिया, वाला दालिन से लेकर कि ए महबूब, अल्लाह फरमाता ए महबूब मैंने तुमको गुमराह पाया तो हिदायत दी। तो नबी क्या गुमराह थे? नहीं थे ना। तो यहां पे ए महबूब मैंने आपको अपनी मोहब्बत में खिंचता हुआ पाया तो हिदायत दी, आगे बढ़ा दिया। समझ में आ रही बात? ऐसे इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना लियगफिर लक अल्लाह मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। क्या महबूब हमने तुम्हारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दी? इसका मतलब क्या? महबूब गुनाहगार थे? नहीं। अब ये लाम सबबिया, ए महबूब आपके सबब हमने आपके अगलों और आपके पिछलों के गुनाह माफ कर दिए। सुभान अल्लाह। ये हज़रत का तर्जुमा कितना साफ हो गया। अमन कुन्तु मौलाहु फहादा अली, मैं जिसका मौला हूं पस उसके मौला अली है। तो अब उसने तर्जमा किया नबी अबू बकर सिद्दीक के मौला यानी अफजल। समझ रहे बात? नबी हजरत उमर के मौला उनसे अफजल, नबी हजरत उस्मान के मौला, यहां तक के हजरत जिब्रील मीकाईल फरिश्तों के मौला तो उनसे अफजल। यहां पर अफजल का तर्जमा कर दिया, यानी नबी अफजल है तो वो उनसे अफजल। और नबी ने फरमाया गदीर खुम के मौके पर नबी अली का हाथ पकड़ के कहा था कि मैं जिसका मौला हूं अली भी मौला है। तो फिर नबी के इस कौल से पता चला कि अली अबू बकर सिद्दीक से अफजल, अभी और अली हजरत उमर से अफजल, अली हजरत उस्मान गनी से अफजल, अली हजरत जिब्राइल मीकाईल इसराफील इजराइल इन तमाम से अफजल। उधर नारे लग गए। अब कुरान क्या है सुनो, इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन व बअद ज़ालिका ज़हीरा। कुरान की आयत है ना, इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, बेशक अल्लाह हुजूर का मौला, व जिब्रील और जिब्रील हुजूर के मौला, व सालिहुल मुमिनीन
और तमाम मोमिनीन जो नेक लोग हैं वो भी हुजूर के मौला। तो जिब्रील हुजूर से अफजल? बोलो, तमाम मोमिनीन हुजूर से अफजल? अगर यहां अफजल के माना लेंगे तो वो तो हदीस थी, ये तो कुरान है जी। ये तो कुरान पाक है। पूछो आयत है कि नहीं? तो क्या हुजूर से अफजल तमाम सालिहीन मोमिनीन हजरत जिब्रील? नहीं, यहां पर ये मुराद है, ये मतलब है, यहां मदद के माना में है कि अल्लाह भी हुजूर का मददगार है। ए काफिरो, ए मुशरिको, तुम परेशान मत हो, अल्लाह भी मददगार है, अल्लाह भी हुजूर के साथ है और जिब्रील भी हुजूर के साथ है, तमाम सालिहीन भी हुजूर के साथ है। गदीर खुम के मौके पर लोग हजरत अली के बारे में कुछ बातें बना रहे थे। जब हुजूर को पता चला तो हुजूर ने कहा उनकी जबान बंद करने के लिए, मेरे अली के बारे में कुछ मत बोलना। यहाँ मौला के माना मोहब्बत के माने में है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से मोहब्बत करेगा, जो मुझसे प्यार करता है वो अली से प्यार करेगा। जो मेरा नहीं है वो अली का नहीं है, जो मेरा है वो अली। और यहां उसने क्या जोड़ दिया? अफजल। हनीफ कुरैशी। हाँ हाँ हाँ, अब जरा सोचने की बात है। हाँ, गौर करो इस बात को। फिर इसको क्या कहेंगे? इन्नल्लाहु व मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन व बअद ज़ालिका। कुरान क्या था? नहीं, तो कुछ इल्म चाहिए समझने के लिए। मैंने पहले मिसाल दे दी घुटने की। एक लफ्ज के कितने माना होते हैं। मौला का माना यहां पर अफजल नहीं लिया जाएगा। अगर अफजल माना लेंगे तो फिर इन्नल्लाहु व मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन, हुजूर के मौला जिब्रील भी है, सालिहीन भी है, मोमिनीन भी है। अगर अफजल का माना लेंगे तो फिर नबी अफजल कहां रहेगा? यहां अफजल के माना नहीं, यहां मतलब ये था, ऐ लोगो आपस में खल्फशार मत करो। अली को मैं चाहता हूं, अली को मैं पसंद करता हूं। जो मुझे चाहता है वो अली को चाहेगा, जो मुझे पसंद करता है वो अली को पसंद करेगा, और जो अली का नहीं वो मेरा नहीं। तभी तो नबी ने फरमाया मन अहब्बा, आय हाय हाय, क्या कहा? मन अहब्बा अलीयन फक़द अहब्बनी, और वमन अबग़ज़ अलीयन फक़द अबग़ज़नी। हदीस शरीफ है, जो अली से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है करेगा, जो अली से नफरत करता है वो मुझसे नफरत करेगा। साफ तर्जमा ये हुआ, जो अली का नहीं वो मेरा नहीं। मगर तुम एक दूसरे को घटाने बढ़ाने में लगे हुए हो। अब तुम अगर बढ़ाओगे तो नबी की इस हदीस को कहां डालोगे जो फरमाया था कि अफजल कौन है? अबू बकर बादल अंबिया व रुसुल, तमाम अंबिया और रुसुल से अफजल अबू बकर सिद्दीक है। ये नबी के फरमान को कहां डालोगे? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादल अंबिया हो गया ना, समझ आ गया? अंबिया और रसूल के बाद बादल अंबिया व रसूल, समझ? अरबी बोल दिया, समझ में आ गई बात? अंबिया और तमाम रसूलों के बाद सब लोगों से अफजल कौन है? बोलो, सिद्दीक अकबर। अब यार सोचने की बात है, तुम तराजू लिए फिर रहे हो, घूम रहे हो, संभल के कुरान का तर्जमा नहीं आता, संभल के कुरान पढ़ा नहीं, चौराहों पे खड़े होकर फतवे झाड़ रहा। अब यहां तक हसद में आ गया यार। अच्छा, बात मौलाना भी ऐसे ही है ना, वो भी अपनी तरफ से तशरीह कर जाता है, अपनी तरफ से तशरीह कर जाता है गलत, और वो इल्जाम जाता है आला हजरत पे। वो इल्जाम किस पे जाता है? आला हजरत पे।
आला हजरत से अगर पूछे कोई, या मुझसे या मुफ्ती साहब से, कि साहब ये बताओ कोई शराबी हो, किसी ने शराब पी, नशे की हालत में आ जाए मस्जिद में, उसे नमाज पढ़ने दी जाए, तो ये कहेंगे नहीं, निकाल दो, नशे की हालत में नमाज नहीं। अब ये अपने बाप की तो नहीं कह रहे, खुदाए पाक की कह रहे हैं। अब जिसको निकाला उनसे, मुझसे नाराज हो जाए, या इनसे किसी से नाराज हो जाए कि साहब उन्होंने निकाला, अरे कुरान में है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो। अब अगर इनसे पूछा जाए कि साहब एक बात बताओ, ये जो मुहर्रम है जिसको हम लोग ज़ियारत भी बोलते हैं, ताज़िया भी बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं, कहीं कहीं तख़त भी बोलते हैं, और अपने अपने उधर की लैंग्वेज है, क्या बोलते हैं, मुहर्रम, ये जो हैं, ये जो चल रहा है मुहर्रम, जायज़ है या नाजायज़? अगर अब ये कह दें कि साहब जायज़ है मान लो, तो फिर इनके पढ़ने का फायदा क्या? इनके पढ़ने का फायदा क्या? मुहर्रम का मतलब क्या है, ताज़िये का मतलब क्या है, समझ रहे? इन तमाम चीजों का मतलब क्या है? इन तमाम चीजों का मतलब ये क्या है? ये माइक है ना, अगर तुम इसे भैंस बताओ तो मानोगे? मैं कह रहा हूं नहीं टोपी है, मानो टोपी है, तो तुम कहो हम पागल थोड़ी है, क्यों मान ले भाई, हमें आंखों से दिख रहा। मैं कहूं नहीं मानो, तो तुम मानोगे, चुप हो जाओगे, मगर तुम्हारा दिल नहीं मानो। मुहर्रम का मतलब इमाम हुसैन पाक का रोजा। क्या मतलब है बोलो? शहीद आजम का रोजा या करबलाए मुअल्ला का नक्शा। समझ में आ रही बात? अब ये जितने मुहर्रम घूम रहे हैं, किसी में दुलदुल है, किसी में परिये हैं, किसी में दूध की नहर है, किसी में पानी की नहर है, कोई आदमी ऊपर चढ़ा बैठा है, हर एक का नक्शा अलग अलग है। किसी पे मस्जिद का नक्शा है, किसी पे जैसे जिसकी समझ में आ रही वो कटिंग निकाल निकाल के बना रहा, ला रहा। समझ में आ रही है? तो यार 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल तो रखो ना। तुमसे कोई भी आके कह दे ये टोपी है, तुम मान लोगे? जब इमाम हुसैन पाक के रोजे का नक्शा है ही नहीं, करबला मुअल्ला का नक्शा है ही नहीं, पागल थोड़ी है हम कोई। जब इमाम हुसैन पाक का रोजा नहीं, इमाम हुसैन पाक का नक्शा नहीं, अब क्या साहब? अरे नहीं, अकीदत में इसको टोपी कह लो, मोहब्बत में कह लो। यार पागल हो क्या? थोड़ी देर सोचो तो ना। ये तो तुम किताबों से नहीं, अपने दिमाग से निकाल सकते हो बातें। किताबों की तो बाद में सुनाऊंगा। तुमने जितने अच्छा, तुम्हारे सामने सरकार के रोजे का गुंबद शरीफ का नक्शा लाओ, बच्चा बच्चा बता देगा ये सरकार का रोजा। क्यों? सब एक ही तरीके का बनाते हैं। जैसे है काबे का नक्शा लाया जाए, पहचान लो, और इमाम हुसैन पाक का रोजे का नक्शा लाया जाए, नहीं पहचान पाओगे। मुहर्रम सब अलग 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 अलग। इतने दिन हो गए मगर तुम्हें कंफ्यूज। इस साल 1 लाख का, तो अगले साल को 2 लाख का कटिंग ज्यादा, या महंगाई आ गई, लेकिन नक्शा नहीं। इमाम के रोजे का नक्शा नहीं। अरे हमारा मजहब सच्चा है, हमारा दीन सच्चा, पीर पैगंबर सच्चे, हमारा कुरान सच्चा, हमारा इस्लाम सच्चा, और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा। यही आला हजरत ने कहा है कि मुरव्वजा जो राइज है, जो इस वक्त ये हो रहा है, ये ताज़िया नहीं है, और अगर इसे मान रहे हो तो ये जायज है। समझ में आ रही है? ये जायज नहीं। हाँ, आला हजरत ने कहा हाँ, अगर कोई इमाम पाक का रोजा बनाए, करबला मुअल्ला का नक्शा बनाए, बतौर यादगार, बतौर तबर्रुक अपने घर में रखे, तो कोई मुज़ायका नहीं, कोई मुज़ायका नहीं है। आला हजरत को बदनाम करते हैं।
क्या हक बात ना बताएं क्या? तुम्हें अंधेरे में रख के चले जाए, जिधर को जा रहे हो उधरी को ढकेल के चले जाए। कितनी प्यारी बात बताइए यार, कितनी शानदार बात बताइए। जैसे हम अब एक बात और बताएं, खाना काबा किसी मस्जिद के गेट पे नक्शा बने हुए होते नहीं होते, या कहीं पे है, तो तुम हज को जा रहे हो इतनी दूर तवाफ करने, यही तवाफ कर लो। करता हुआ देखा कभी तवाफ किसी को? क्यों नहीं कर रहा? ये कहोगे भाई ये उसकी नकल है। नकल का मतलब नकली, नकल है। हम इसे सिर्फ मोहब्बत के तौर पे देखते हैं, रखते, चलो ठीक है। ऐसे ही किसी भी बुजुर्ग के मजार का फोटो, ये भी जायज आला हजरत ने लिखा, किसी के कोई भी बुजुर्ग हो, उन बुजुर्ग के मजार का फोटो अगर है तो अपने घर में बतौर तबर्रुक यादगार रख सकते हो। अब तुम उस पे यार अगरबत्ती लगा करके सुबह सुबह ऐसे करो और वहीं पे हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। अब ये तरीका तो बदल गया ना। खाना पकाओ, बिरयानी पकाओ, सारी चीज एक चम्मच पेशाब डाल दो तो जुमला थोड़ा कर रहा हो रहा, माफ करना, मगर समझाने के लिए बोल रहा हूं। मक्खी गिर जाए, शरीयत में आया उसे होता दो और अगर एक तरफ निकाल के डाल दो, अगर दिल ले तो खा लो, वरना किसी जानवर को, या एक तरफ जो पांवों के नीचे ना आए, रिस्क की बेअदबी ना हो। ये तरीका बताया। अब पूछा गया उसको होता क्यों दो बेचारी को? कहा इसलिए मक्खी की आदत होती है, उसके दो पर है, एक में शिफा है और एक में बीमारी है, तो वो बीमारी वाली पर डाल देती है, अंदर ले खाप थू, और वो वाला उठाए रहती। तो गोता दोगे ना तो वो भी पड़ जाएगा उसमें, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये एक इल्लत बताई, वो अलग चीज है। मगर बात चल रही है कहेगी यार अब खुद सोचो, जरा सोचने की बात, तवज्जो रखना। थोड़ी देर के लिए तुम एक तरफ तो ये मान रहे हो ये इमाम हुसैन पाक का रोजा है, इन्होंने भी बनाया, इन्होंने बनाया। अब तुम हार जीत जब करने लगे, इधर वाले बोले हमारा अच्छा, इधर बोले इनका बुरा, तो इमाम हुसैन पाक के रोजे की तौहीन कौन कर रहा है? हम ही और आप तो वो करने वाले। तुम्हें ये इजाजत किसने दे दी है न पाने की? तुम्हारे बाप की शरीयत है। अरे जरा सोचने की बात है। इसमें तबीयत में बास मेरी नाक ऊंची हो जाए, इस मोहल्ले में 4 लाख रुपए देखो, मुहर्रम शरीफ या चेलम शरीफ जो भी है ये रखा, देखो हमारी टक्कर का कोई नहीं है, इनके खराब है, हारता यूं है। तो इमाम हुसैन पाक का रोजा अगर मान लो है भी तो तौहीन कौन कर रहा है? बर्दाश्त करोगे कुरान पाक सरकार के रोजे की तौहीन हो जाए? बोलो बर्दाश्त करो खाना का, तो इमाम हुसैन पाक के रोजे की तौहीन बर्दाश्त कैसे कर रहे हो? और कोई भी सरकार के रोजे के ऊपर चढ़ता है, खाना का भी चढ़, और तुमने मुहर्रम इतने बड़े बनाए, एक आदमी को खड़ा करना पड़ता वरना वो गिर जाएगा। तुम सरकार के रोजे पे चढ़े फिर, और वो भी ऐसा खड़ा मुत्तू होगा, वो पता नहीं नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, पाक है ना पाक, सिर्फ वो मिस्त्री होगा ताकि कहीं होना और रास्ते में निकल ले तो उसको खोल खाल के फिर आगे चल के बांधते। मतलब ये सारी चीजें, ये इसकी इजाजत कहां से दे दी? अब सरकार का रोजा यहाँ पे बना हुआ है या मस्जिद के गेट पे है, मान लो तो कोई घर से चावल और ये तमाम लड्डू वड्डू लाके मस्जिद के गेट पे रख के सरकार के रोजे पे फाता पड़ता, घर में पड़ता अपने, और सवाब सरकार की रूह को पहुंचाता। तो तुम भी ऐसा करो ना। फिर मुहर्रम जो जा रहा फिर उस पे ये जो खील है, बताश है, लड्डू जलेबी है, क्या समझ के तुम उस पे चढ़ा रहे हो? ये बताओ क्या समझ? ये किताबी, ये तो कम से कम 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की अकल तो रखो। क्या समझ के बस लड़ाई झगड़े ले लो, बस इसने मना ही कैसे करा, और डायरेक्ट कह देता कि वो यजीदी है, भले आलिम है वो, इसका ईमान खत्म। इस पे तौबा लाजिम। अगर और गाली दे देता, गाली बक देता तो ईमान भी गया। और अगर इनकार कर देता शरीयत मुस्तफा, उसने कहा शरीयत में, हदीस में, कुरान में, तो ये कह रहा ना तेरी मानूंगा, कुरान की मानूंगा, हदीस में, इमाम हुसैन से अहले बैत से मोहब्बत करता हूं, रोक ले, रोका जा। गया मुफ्ती साहब गए चौराहे पे जो खड़े थे, मुफ्ती बनेगा, खत्म। और बाज ना
ये भी है, इसने भी इमाम पाक का रोजा नहीं देखा, ये भी डायरेक्ट मुहर्रम को अगर इमाम पाक का रोजा उसको भी बुरा तरह कहने लगता है। इधर के लोग भी बात, तुझे भी जबान खोलने की हिम्मत नहीं। मैं बता रहा हूं मसला, समझ में आ रही बात? लड़ाई झगड़े खत्म करो। एक तो वैसे ही यार हम लोग जैसे जबान 32 दांतों में फंसी पड़ी। हालात इतने बुरे हो गए हजरत, इतने बुरे हालात हो गए। आप अगर देखें ना तो इस वक्त कम से कम इतनी लड़कियां उनके जहन में जहर घोल दिया कि देखो इस्लाम में पर्दा है, इस्लाम में तुम पाबंद रहोगी, इस्लाम में तुम्हें रोटी पकानी पड़ेगी, बंद के रहोगी, कपड़े धोने पड़ेंगे, अरे जिंदगी में तुम्हें कोई काम करने नहीं मिलेगा, तुम्हें बांदी बना दिया जाएगा, नौकर बना दिया, निकलो इस्लाम से। बस किसी गैर मुस्लिम लड़के ने लिफ्ट दी और उसके प्यार में बह के चली गई और जाके सारी चीजें खत्म। बिंदी लगा रही है धर्म परिवर्तन, और उसका ईमान खत्म। उसने इस्तेमाल किया जो करना था, न धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का। अब 6-7 महीने के बाद वहां से भी खत्म। अब क्या कर रही है? इसमें तवज्जो दो, गौर करो। तुम्हारी इन बातों से फुर्सत नहीं है, हम तुम्हारे यही झगड़े निपटाते हैं। दीन और इस्लाम की बात ही कहां पहुंच रही है? मैंने कहा था ईमान सबसे पहले मुकद्दम है। एक मुसलमान की लड़की भंगी लड़के से शादी कर लेती है, शादी करने के बाद होठ से होठ नहीं मिलाती होगी? मियां बीवी क्या होता है? ये कोई शर्माने की बात नहीं। वो उसका थूक, वो भंगी का थूक, एक नजिस का थूक, मर जाती। अगर तुमने ये बेटी के जहन में ये डाला होता तेरे पास ईमान है सबसे बड़ी दौलत, वो मर जाती, कट जाती, टुकड़े टुकड़े हो जाते, मगर इज्जत पे आंच आने नहीं देती। खड़े होकर के मैदान में ये कहती, अरे मैं फातिमा तो नहीं हूं मगर कनीज़े फातिमा जरूर हूं। मगर कमी यहां पर भी तुम्हारी। जवान बेटी को इतना बड़ा मोबाइल दिए पड़ा, हाँ जनाब अब्बा, इतना बड़ा मोहतरम अब्बा जी, इतना बड़ा। अब्बा को शर्म है, गैरत। अब्बा से पूछो, अब्बा जी बेटी को मोबाइल दिया, बेटी के ट्रक चल रहे होंगे, बेटी की ट्रेनें चल रही होंगी, हवाई जहाज चल रहे होंगे, कारखाने चल रहे होंगे, फैक्ट्री चल रही होंगी, बसें चल रही होंगी, पूरा मोहल्ला खरीदेगी वो, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा अगर बेटी मोबाइल नहीं चले। कितना सीधा अब्बा हो गया, कितना बोल। वैसे सीधा नहीं है, वैसे बहुत टेढ़ा। खेतों की मेंढे काट ली 2 साल में। उधर मेंढ वाले ने अपनी मेंढ पे खेत लगाए थे, तो देखा खेत मेंढ इसके खेत में है, उधर पहुंचा दी धकिया पेड़ अपने खेत में। झगड़ा। बोले क्या बात? बोले जिसके खेत में उसी के भाई। तो बोले मैंने तो अपनी मेंढ पे लगाया। बोले मुझे क्या पता कैसे आ गया? अच्छा तुझे पता नहीं, ये बड़ा सीधा था। मेंढ हर साल हफ्ते में धकिया पहुंचा दी उधर, पेड़ इधर। अब झगड़ा। वैसे बहुत सीधा है, जिसका ले लिया दिया ही नहीं, लिया जाए ले लिया। बहुत सीधा है वैसे, देखते ही नहीं हराम का हलाल का बस मुफ्ती बनेगा, मुफ्ती। चौराहे पे खड़े होकर खड़मुत्तू कहेगा, अब फतवे जा रहे हैं। बोले हाँ भाई देखो यजीद ने यार बहुत गलत काम किया, और हुकूमत तो अमीर मुआविया ने दिए थे, वो भी गलत थे। माज़अल्लाह सहाबी को कह के अपना ईमान खतरे में डाल। कुछ आए वो बोले देख, अगर तू यजीद को कहेगा तो हुसैन पाक को मानता, मैं हुसैन पाक को कहूंगा। ये भी गया, ये और बड़ा मुफ्ती था, ये भी गया। ईमान बचा, ईमान बचा। कितना अच्छा मौका। अब तो मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, आलिम हैं, मुफ्ती हैं, सब लोग हैं। धानों के खेत में अगर गेहूं लगा दो तो होंगे क्या? समझे? पौध बोलते हैं ना उसको, जो लगाते इतनी बड़ी जोड़ती है ऐसे करके। पौधों की जगह गेहूं अगर लगा दो तो होंगे क्या? यार सोचने की बात है, समझने की बात है। लिहाजा अब बात क्या चल रही थी वहीं पर, चलो थोड़ा सा और बताओ।
यार 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? तवज्जो रखो मेरी तरफ। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? इमाम हुसैन पाक के बच्चे शहीद हुए, करबला में लेटे थे। बोलो लेटे थे नहीं लेटे थे? इमाम हुसैन भी शहीद हो गए थे, उनके भाई अब्बास के बाजू कटे हुए। एक जमाने से सुनते आ रहे थे, 3 दिन के भूखे प्यासे, जब तक पानी पे उनके नाना की हुकूमत, कायनात के जर्रे जर्रे पे उनके नाना की हुकूमत। अब उनके बच्चों को भूखा प्यासा, और हम इतनी नस्लों के बाद सैयद, तो लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं। मेरी तरफ तवज्जो रखो, इतनी नस्लों के बाद, और वो डायरेक्ट एकदम अली के बेटे, फातिमा के बेटे, हसन हुसैन के बेटे वहां पे भाई हैं, मगर उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। ये सारी चीजें करबला में। तुम कैसे हुसैनी? तुम्हारे यहां करबला में हलवे पराठे की दुकानें लग रही हैं, तुम्हारे यहां करबला में जलेबी टूट रही है, तुम्हारे यहां करबला में गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं, तुम्हारे यहां करबला में खिलौनों की दुकानें। ये जवान 2-1 बच्चे छोटे जो कंधे पे ढाल के लेके जा रहे हैं मेले को। तेरा अब्बा की शादी, बच्चों को ला रहे हैं डुगडुगी दिला के। क्या हुआ? बच्चों को ला रहे हैं डुगडुगी दिला के, बच्चों को ला रहे हैं बांसुरी बच्चा रहे हैं पू पू करते हुए मेला कर रहे हैं। बच्चों को फूकने ला रहा, फूकने, खिलौने, 10-10, 5-5, 2-2 किलो मिठाई आ रही है, चूरन चाट के पत्तों की दुकानें तुम्हारे यहां करबला में। और हद तो ये लड़कियां मेकअप करके फैशनीले कपड़े पहन के करबला में मेले को जा रही है। अरे हया करो, शर्म करो, शर्म। किसी के बाप की शादी नहीं है, किसी का वलीमा कीका नहीं है। अरे नबी के बच्चे दीन और इस्लाम को बचाने के लिए करबला में शहीद हुए, उन्होंने कुर्बानी दी थी। तुम कैसे हुसैनी हो? वहां पे मजे मार रहे हो, लड़कियां लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही हैं, और लफंगे लड़के लड़कियों की तरफ जा रहे हैं, टकरे मार रहे हैं, बेहयाई हो रही है, इज्जतें लूटी जा रही है। शर्म करो। वहां करबला से दीन और इस्लाम फैल रहा था, और तुम्हारे यहां करबला से क्या? ये बातें कौन बताएगा? किताब में लोगे क्या? तुम है ना, तुम्हारी तारीख से हटा दिया, तुम्हें भुला दिया, तुम्हें रास्ते से अलग कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि गुलाम हुसैन पक्का सच्चा बन जाए, और ये हर चीज पे कि इनके पास ये कुर्बानी आ जाए कि हमारी जान से, हमारे बच्चों से, हमारे माल से सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर हमारा ईमान होना चाहिए। कहीं के मैदान में आके सलाम का झंडा ना ऐसा करो, इन्हें फंसा। अब मेले लग रहे हैं, सब मेले। 3 बेटी, मैं का वो पलारे, क्या बोलते हैं उसको, बड़े बड़े होते हैं शरारे, और पता नहीं कौन कौन से गरारे, समझे? लाजू पलाजू, समझे? तराजू, मर गए उसी पे। दोबरा लपेटे में रही तो दोबरा। न अब्बा को शर्म है, न अम्मा को शर्म है, पास लगाई मेले जा रही करबला के मेले। अच्छा, इसको हुसैनी बोलेंगे। इतना बड़ा मोबाइल लिया जा रही, हेलो मैं वहां हूं, तुम कहां? और कुछ बेहया लड़के हैं ना, बेहया लड़के, मेरी बात तुम्हें वैसी लग रही होगी मगर सुन लियो। कुछ बेहया लड़के हैं ना, वो भी फोन कर देते हैं, फोन उस तरफ मिलूंगा, उस तरफ। जैसे बौराने कुत्ते नहीं होते, कुत्ते जो किसी चोर को ढूंढते रहे ना, कुत्ते वो शिकारी जो जबान निकाल के फाय फाय, ऐसे ही बात बात लफंगा ऐसा मेले में घूमता है, सूरत पे 2:30 बज रहे होते हैं, और ऐसा फाय फाय करता फिर रहा, पास किसी के कोनी लग जाए, पास किसी से जिस्म टकरा जाए, पास किसी से आंखें लड़ जाए, किसी के फोन नंबर में। और अगर पहले से चैटिंग पे चल गया ना, सारी तौबा तौबा, सारी चैटिंग में बास लपलपाए फिर रहा ज़बान। शर्म करो। हुसैन पाक के बच्चे थे, करबला में उन्होंने कुर्बानियां पेश की थी, तुम्हें अय्याशी के लिए नहीं बनाई वो करबला।
तुम्हें बदकारियों के लिए नहीं बनाई है, बुरी खुराफातों के लिए नहीं। तुम हुसैनी कहलाने के हकदार हो। ईमानदारी से कह सकते हो हुसैनी ये काम करने के बाद। और जब औरतों का मेला लगता है ना, औरतों का, उसमें बिसात खाने की दुकान होती, चुटिया, बुंदे, क्रीम, पाउडर, लाली वाली सारी चीजें। तो 8-10 लफंगे समझे, जिनकी पैंट निकली जा रही है कूलों से नीचे, और बस घूमता फिर रहा। और तो उचक्का कहीं गाँव के मेले में, उचक्का औरतों के मेले में घूम रहा। अब्बा हो ना तुम, अब्बा भोले अब्बा। अब्बा जान अपने बेटे से क्यों नहीं पूछा तू मर्द के हिजड़ा, औरतों के मेले में क्या खरीदने आया तू? चुटिया बुंदे, तू मर्द के औरत, मर्द के छक्का पूछा? इधर औरतों का सामान है, मर्दों का तो नहीं। तू क्यों घूम रहा था? क्यों घूम रहा तू? पूछा कभी? 10-20 लफंगे करबला शरीफ में सिर्फ औरतों के मेले में घूमते हैं। क्यों घूम रहा है? इसलिए मैं बताता हूं, चुटिया बुंदे नहीं खरीद रहा है, क्रीम पाउडर नहीं खरीद रहा है। मालूम है इसलिए कि किसी को कोनी लग जाए, किसी के टक्कर लग जाए, किसी से आंखें लड़ जाए, किसी से इशारे हो जाए, किसी से वायदे हो जाए, किसी से बातें हो जाए, किसी का फोन नंबर मिल जाए। अरे शर्म करो, हुसैन पाक के बच्चों ने दीन और इस्लाम को बचाया था। तू पौराने कुत्तों की तरह, तेरी रगों में शैतान दौड़ रहा है, और वो भी करबला में जाकर के तू ये काम कर रहा है, और कूद के कहता है मैं हुसैनी हूं। अरे शर्म कर, हुसैन के सामने कौन से मुंह से जाएगा? मैं तुम्हें जवाब देता हूं। अरे तू जो घूम रहा, किसी के कोनी लग जाए, जिसके तू कोनी मारने गया था, अगर तेरी मां निकलती तो तू क्या करता? जिसे धक्का मारने गया तेरी बहन निकलती तो तू क्या करता? जिससे आंखें मिलाने गया तेरी भांजी होती तो तू क्या करता? अरे जिसे बातें करने गया, फोन नंबर लेने गया, वादे करने गया, तेरी भतीजी होती तो तू क्या करता? तेरी खाला होती, फुप्पो होती, चाची होती तो डूब मरने की जगह नहीं थी। नौजवानों, इन बच्चों ने ये जलसा जोड़ा है, इन्हें मुबारकबाद देना। और आज उठो तो हुसैन का नाम लेके तौबा करके उठना कि हम मर जाएंगे मगर हुसैन के नाना की शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे। झगड़े करा लो, बस झगड़े झगड़े करके, अरे ये ऐसा और वैसा, सब मुफ्ती बने, बड़े मुफ्ती। मुफ्ती शरीफ उल अक़साब कहते थे एक शेर, अल्लाह उनको गरीब रहमत फरमाए, मैं मुफ्त का मुफ्ती हूं, कोई फतवा तो पूछ के देखे। मुफ्त का समझ रहे हो क्या कहते थे? मैं मुफ्त का मुफ्ती हूं, कोई फतवा तो पूछ के देखे, हर फतवा बता दूंगा शरीयत के अलावा, हर फतवा बता दूंगा शरीयत के अलावा। जरा सोचने की बात है यार, हमें क्या करने के लिए अल्लाह ने पैदा किया और हम कर क्या रहे हैं? अल्लाह ने पैदा फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और अगर ना कोई ये बातें बता दे तो बस ये जहन में बिठा दिया लोगों के कि ये अहले बैत का गुस्ताख है, गुस्ताख। और हम खुद अहले बैत में से समझ में क्या कर, ये अहले बैत का गुस्ताख है, इससे बात मत करिए, गुस्ताख। तू बना मुफ्ती, तू बना। और अगर कोई ना इमाम हुसैन पाक की बातें करने लगे, अच्छी अच्छी बातें बता, अच्छी अच्छी बातें बता, तो सीधा कहता है ये राफ़ज़ी हो गया, राफ़ज़ी, शिया हो गया। इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत का नाम शिया है। हर चीज का एक दायरा होता है, हर चीज का एक दायरा होता है। मोहब्बत अगर दीन और शरीयत मुस्तफा के दायरे में है तो वो मोहब्बत है।
और अगर दीन और शरीयत मुस्तफ़ा के दायरे में नहीं है तो वो मोहब्बत नहीं, मुखालिफत है, वो अदावत है। आप कहेंगे कैसे? समझाऊं? इजाजत हो? इजाजत है? सुनना चाह रहे हो? पीछे वाले बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। 4 रकात ईशा में नमाज फर्ज है ना? कितनी? ईशा की नमाज पढ़ते हो? अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ा करो। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। ईशा में 4 रकात। भाई क्या करते हैं? रुकू में गए तो सुब्हान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर कह करके सुब्हान रब्बियल अज़ीम। अगर कोई 4 रकात के बजाय 5 पढ़ ले और वो ये सोचे यार मैं कोई गाली थोड़ी दे रही हूँ, मैं कोई बुरा काम थोड़ी कर रहा हूँ, किसी को बुरा भला थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो अच्छा ही काम कर रहा हूँ, 5 रकातें पढ़ूंगा तो और ज्यादा सवाब मिलेगा 4 के बजाय 5। तो अब अगर किसी से फतवा लो, किसी से भी, तो कहेंगे नहीं इसकी 4 खत्म हो गई, ज्यादा सवाब नहीं हुआ, ये भी नहीं हुई। कहेगा क्यों साहब, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, ज्यादा काम कर रहा हूँ, बढ़ के काम ज्यादा सब। बोले नहीं, तू दायरे से आगे निकल गया, दायरे से आगे निकल गया। और दायरे से जब आगे निकल जाता तो ये भी खत्म हो जाता, दायरे में रहेगा, शरीयत मुस्तफा के दायरे में। समझ में आ रही बात? और दायरे से अगर निकलोगे तो वो मोहब्बत नहीं रहेगी, वो अदावत हो जाएगी। एक बात बना लिए, किसी कोई पीर हो या कोई मौलवी हो, बोले हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत में कर रहे हैं। तुझे इजाजत किसने दी इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत में? तू किसी को गाली दे, शरीयत के खिलाफ काम कर, पहले तो तुझसे इमाम हुसैन पाक ही राजी नहीं होंगे। उन्होंने शरीयत के खिलाफ चलने वालों को अपने बच्चों की गर्दनें दे दी, कुर्बानी दे दी, मगर उन लोगों के हाथ में हाथ नहीं दिया। मामला तो यही था, शरीयत मुस्तफा उन्होंने मुकद्दम रखी। समझ में आ रही बात? शरीयत मुस्तफा के दायरे से अगर निकल के मोहब्बत करोगे तो तुम्हारी मोहब्बत नहीं। अब तरीका यह है, 10 दिन या पूरा महीना, पूरा साल, कभी भी इमाम हुसैन पाक का जिक्र करो। पहली तारीख मुहर्रम की कुरान खानी कराओ। आज मैं अली असगर के नाम की कुरान खानी कराता हूं। दूसरे दिन अली अकबर के नाम की कुरान खानी। तीसरे दिन हजरत इमाम कासिम, औनो मोहम्मद, हजरत सकीना, हजरत जैनब, समझे, हजरत अब्बास, इमाम हसन हुसैन, तमाम अहले बैत कुरान खानी कराएगा। आज मैं मदरसे में या मस्जिद में इमाम हुसैन पाक के नाम का पंखा लगाता हूं ताकि जितने हवा खाएंगे कामयाब हो जाएंगे। सुन लो, अब तकरीर मुझे ही करने दो। समझ में आ रही? जज्बाती है, रुका नहीं जा रहा। हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे चौराहों पे भी करते हो तुम लोग, तवज्जो रखो। चलो, तो इमाम हुसैन पाक के नाम का ये सब करो। कहीं पे नल लगवा दो इमाम हुसैन पाक के नाम का, राहगीरों को पानी पिलाओ, सबील लगाओ, खिचड़ा पकाओ, बिरयानी पकाओ, लंगर करो हुसैन पाक के नाम का। किसी गरीब की छत डलवा दो, समझे? ये सारी चीजें करो जो काम उन्होंने किए थे, जिस काम से वो खुश होते हैं, नाना खुश होते हैं। तो ये तो रहे हालात, ये कोई भी काम नहीं करेगा। क्या करेगा कमबख्त? हुसैन पाक के नाम का ढोल लेके आएगा और डंका लेके आएगा, चौराहे पे नाच रहा है कि हुसैन पाक के नाम पे ढोल बजा। तेरा कब्र में फरिश्ते ढोल बजाते हैं। शरीयत मुस्तफा के खिलाफ जो चीज खिलाफ है वो खिलाफ, तुम्हें इजाजत नहीं, वरना अल्लाह वालों को बदनाम मत करो। जश्न निकलता, जुलूस निकलता हुसैन पाक का, तवज्जो रखना। नौजवान जा रहे हैं, लोग कहते हैं ये हुसैनी, हरी पट्टी बांध ली या काली पट्टी जो भी बांध ली, जा रहा बड़े हुसैन हुसैन कहते हो, मगर यही
गली से जब निकलते छत पे खड़ी है लड़की, छत पे खड़ी है औरतें, वहीं ज्यादा कूदता है ये लफंगा। उनको देखने के बाद कूदने लगता है, हुसैन हुसैन हुसैन, नारा हैदरी, ताकि हमारी आवाज वहां तक पहुंच जाए, उसकी नजरें हम पे आ जाए। अरे शर्म कर, हया कर, गैरत कर, मुझे बता तुझे हुसैन का इश्क खुदा रहा है या उस शैतानियत का इश्क खुदा रहा है? अरे याद रखो, शरीयत के खिलाफ अगर कूदोगे तो जहन्नम की काट बना दिए जाओगे, और अगर मोहब्बत में हुसैन पाक के गुलाम बन जाओगे तो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी। बदनाम करते हमें, बदनाम करते। फैसला करो, फैसला करो, जरा खुद सोचो ये कहां ज्यादा कूदा। ईमानदारी से बताइए, इसको हुसैनी कहलाने, ये कहलाने का हकदार है? बोलो, कम से कम 3 रोटी खाते 1.5 की अकल रखो। ये वो बातें बता रहा हूं जो आजकल झगड़े का सबब बन रही है। और एक बात और निकल आई, इस्लाम ने ये कहा किसी को तकलीफ मत दो। जहां पे झगड़ा होने के ज्यादा इम्कान होते हैं ना, अगर गैर मुस्लिमों का मोहल्ला है तो बस वहीं पे कूदेगा, हम सब एक हैं, हम सब। अब्बा का कहना मानता नहीं, एक है कि हमारा इस्लाम और उनका इस्लाम, नमाज पढ़ के नहीं आया, हमारा इस्लाम है। यहां तो खैर ऐसा, शहरों में देखो, उन्होंने पत्थरबाजी कर दी, सब कर दी, झगड़े खत्म। तुम्हें देख के ना यार, तुम्हें तो ऐसा होना चाहिए ना, चेहरे पे दाढ़ी, सर पर टोपी, अल्लाह चलो ना, तो तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे सोने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर हर धड़कन बोले नबी नबी, ये सारी चीजें बोले नबी। और तुम्हें देख के ना अपने नहीं बल्कि गैर भी कहे वाह, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा। जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा तो इनका कुरान कितना अच्छा होगा। नबी का गुलाम इतना अच्छा तो फिर नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। गैर मुस्लिमों की लड़की ना मेकअप करके सब इस तरह करके नजरें नीचे करके निकल जाओगे ना, उन्हें भी पता चले यार कोई जा रहा है, दिल पे काबू रखने वाला। अरे हमें शैतानों की तरफ देख ही नहीं रहा, उन्हें भी लगे, उन्हें भी लगे। एक तारीखी वर्क रख रहा हूं, एक किला ना किसी से फतह नहीं हो रहा था, बतेरी कौमों ने जोर लगा दिया। अब हजरत खालिद बिन वलीद कुछ नौजवानों को लेकर के और इस्लामी झंडा लिया। नौजवान सहाबा इकराम, तुम्हारी क्या जवानी, 20 साल का